हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किए थे फूलन प्रसाद वर्मा। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एओ हुम। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कहेगा सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था बम्बई में 1885 में, और इसका अध्यक्षता किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के गठन भी 1885 में ही हुआ था। आगे देख लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसी के कारण नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिए थे। वही केसर हिंद के उपाधि किसने त्यागा था? तो महात्मा गांधी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और कब किए थे? तो 1905 में। और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। काकोरी ट्रेन डकैती जो है इसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। और ये चेंज किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो घटना घटी थी 1925 में घटी थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो ये लिखे हैं चित्तरंजन दास यानी कि CR दास। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और कब? 1873 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष को हो जाएंगी एनी बेसेंट। और इन्होंने 1917 में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसका अध्यक्षता की थी। और भारतीय लगा देगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू। और ये बनी थी कानपुर अधिवेशन में। कब? तो 1925 में ये बनी थी। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। व्यक्तिगत जो आंदोलन हुआ था ये शुरुआत हुआ था पवनार महाराष्ट्र से और 1940 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे महादेवलाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट के निर्माण होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। और RBC के भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। विषाणु के खोज किए थे यूनास्की 1892 में। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8.3 मिनट में पहुंचता है। विकृति का मात्रक क्या है? तो विकृति के मात्रक हो जाएगा, इसकी कोई मात्रक नहीं है। वायु में ध्वनि की तरंग होती है, तो वायु में जो ध्वनि तरंग है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। वही प्रकाश तरंग कहेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो 50 डिग्री सेल्सियस के जो मान होता है ये फारेनहाइट में होता है 122 फारेनहाइट। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति नापा जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापमान हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका शक्ति की इकाई हो जाएगा वाट। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रोक्स ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं।
पानी का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध पानी के पीएच मान कहेगा तो ये हो जाएगा 7। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा प्राकृतिक रबर, ये किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी है, तो ये लिखे हैं चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन दिए थे। या कहेगा उत्तरजीविता के सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे चार्ल्स डार्विन ही। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं म्यूटिलिज्म। क्या कहते हैं, म्यूटिलिज्म कहते हैं। और जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के सूचक है, और जो कवक और शैवाल है ये लाइकेन के सहजीवी है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को ही 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और उसी की याद में ये मनाया जाता है। कश्मीर घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह कहाँ दफन है, तो ये दफन है नालंदा में। और नालंदा विश्वविद्यालय भी स्थित है, जिसका स्थापना किए थे कुमार गुप्त। आगे देख लेंगे, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो ये हो जाएगा बिल्स फॉर बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, तो ये हो जाएगा उत्तरी कोयल। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये है फ्रांस का। पराग्वे की राजधानी कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अंसोसियन पराग्वे की राजधानी हो जाएगा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है, तो ये दुबई में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, वो कौन कौन है, तो ये हो जाएंगे भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है, तो ये हो जाएगा स्टीव स्मिथ। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश से। और चंद्रयान 2 प्रक्षेपित हुआ था 22 जुलाई 2019 में। आगे देख लेंगे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, तो 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, 1632 ईस्वी में। आगे देख लेंगे, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। स्वराज दल के गठन ये कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। अशोक के नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो भाब्रू स्तंभ लेख में। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये किया था साबरमती आश्रम से। और कितने अनुयायी के साथ, तो 78 अनुयायी के साथ। और इसमें टोटल दूरी कितनी थी, तो 388 किलोमीटर थी। आगे देखेंगे, शराबबंदी आंदोलन जो कि 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे JB कृपलानी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे कुंवर सिंह ने।
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, 1 अगस्त 1920 में हुआ था। आगे देख लेंगे, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा जिला है। और वही कहेगा जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या में हो जाएगा सबसे बड़ा जिला पटना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना जिला में। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये हो जाएगा जापान। कह रहा है कि कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान हो जाएगा। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चिली। किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, और इंडोनेशिया को यानी कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया को ही कहते हैं। कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान हो जाएगा। भारत में राज्य कहेगा तो जम्मू कश्मीर, और विश्व में केसर उत्पादन में अग्रणी देश ईरान हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कहेगा तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ियाँ, और ये केरल में स्थित है। और कार्डमम की पहाड़ियाँ के अन्य नाम कहेगा तो इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये घिरा है मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा नदी घाटी का कहेगा, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ये हो जाएगा उत्तरी कोयल। कोटा जनजाति तमिलनाडु की है, तो गद्दी जनजाति किस राज्य की है? तो गद्दी जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश की है। और टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पे निवास करती है, और ये भी तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखेंगे, भारत का कौन सा औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली मुंबई। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिला है 12 है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो ये हो जाएगा भीमबंध अभ्यारण्य। बिहार के मुंगेर में पाल वंश की राजधानी थी। बिहार के मुंगेर में किस वंश की राजधानी थी? तो पाल वंश के। पाल वंश के संस्थापक कहेगा तो गोपाल हो जाएंगे। कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो ये प्रक्रिया हो जाएगा संघनन। कावस तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो ये किए थे महात्मा गांधी। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में। और ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में। आगे देख लेंगे, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिविचेशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलुरु में। कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ये समिति हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। निमारी किसका एक नस्ल है? तो ये गाय के नस्ल है। निमारी किसका एक नस्ल है? तो गाय के। और भारत में गाय की कितने नस्ल पाई जाती है? तो 32। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सर्प। आगे देखेंगे, आगे है वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाए थे महात्मा गांधी, और जो केसर-ए-हिंद की उपाधि है ये महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने 1915 में दी थी। आगे देखेंगे, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा शिक्षावाणी। जैगरोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ईरान में। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के सिफारिश पे।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पटवारी क्या होता है? तो ये भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो है वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये हो जाएगा M3। ग्राम पंचायत का निर्माण किस व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। आगे देख लेंगे, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना काल के दौरान हुआ? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये कार्यक्रम जो है ये राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू किया गया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह कौन सी है? तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा, जिसे थॉमस मुनरो ने लागू किया था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये GDP से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर से कौन संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर से संबंधित हो जाएंगे प्रोफेसर राधाकृष्ण। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना है? तो यह हो जाएगा 3000 रुपये प्रति माह है। आगे देखेंगे, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे उम्बेर्टो सुलपासो। किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी सआदत खान के द्वारा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखेंगे, गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में, जिसकी क्षमता कितना है? तो 50 किलोवाट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गोदावरी। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहेगा तो कृष्णा हो जाएगी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कहेगा तो ये भी 25 जनवरी को मनाते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो 14 दिनों के तक। आगे देखेंगे, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत जो मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सत्या नडेला। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 23 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है? तो यह रंग हो जाएगा लाल। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये हो जाएंगी सुमन कुमारी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। और एक आता अलमाती बांध, अलमाती बांध भी कृष्णा नदी पर स्थित है और ये स्थित है कर्नाटक में। किस देश ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया है? तो कजाकिस्तान। और वर्तमान में कहेगा तो वर्तमान में इसकी राजधानी पहले वाला ही हो गया, यानी कि अस्ताना ही हो गया है। आगे देखेंगे, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत और इजराइल के मध्य संबंधों पर आधारित है। ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये चार्टर एक्ट हो जाएगा 1833। और इसके तहत प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो सक्कर खेड़ा की लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 में। और एक आता है पालखेड़ा। पालखेड़ा की लड़ाई कहेगा, पालखेड़ा की लड़ाई कब हुआ था? तो पालखेड़ा की लड़ाई हुआ था 1728 में।
पालखेड़ा की लड़ाई 1728 में, और केवल खेड़ा की लड़ाई कहेगा तो ये हुआ था 1707 में। ताराबाई और साहू के बीच केवल खेड़ा की लड़ाई हुआ था 1707 में। शंकर खेड़ा कहेगा तो 1724, पाल खेड़ा कहेगा तो 1728। आगे देखेंगे भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने, तो भारत के जो प्रथम लोकपाल बने थे ये बने थे पिनाकी चंद्र घोष। जब गर्म पानी के स्रोत का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है, भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडन वन में, और ये हुआ था चौथा। आगे देखेंगे 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था, तो अंग्रेज एवं नेपाली गोरखा के बीच। पृथ्वी का लगभग आयु कितना साल है, तो 4 से 5 बिलियन वर्ष। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत कब, तो 1976 में जोड़ा गया था। आगे देखेंगे कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है, तो 6 माह के लिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है, तो इस प्रभाव को अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। आगे देख लेंगे भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बांध संरक्षण अथॉरिटी किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है, तो ये लाभ विधि है, तो नामीबिया से लाया गया था। और कितने चीता को, तो 8 चीता को, और इसे कहाँ रखा गया है, कुन्न राष्ट्रीय उद्यान में, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा वोल्ट। अराकानयुमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है, तो ये म्यांमार में स्थित है। कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी के दल के सदस्य से होता है, तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति के सदस्य। इसमें टोटल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के गठन हुआ था 1950 में। आगे देखेंगे प्राक्कलन समिति को लोकलेखा समिति के जुड़वा बहन भी कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया था त्रिपुरा में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद हो जाएगा 51 के क में। मूल जो कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है, तो जो ब्रोमीन है ये कमरे के ताप पर तरल होती है, और धातु कहेगा तो हो जाएगा पारा। भारत ने किस देश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था, तो भारत इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। कहेगा विश्व में किस देश में सर्वाधिक मुस्लिम है, तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुस्लिम है, यानी कि इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश हो जाएगा। भारत के किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया, तो ये किया गया उत्तराखंड में। ओएनजीसी गठन हुआ था 1956 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सिरोसा। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो ऑक्सीजन जनित रक्त को ले जाती है फुसफुस धमनी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो जाएगा विराटनगर। जो 16 महाजनपद है इसकी उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म में कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म में कहेगा तो भगवती सूत्र में। 16 महाजनपद की उल्लेख कहाँ पे किया गया है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म के कहेगा तो भगवती सूत्र में। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया, तो ये पेश किया गया था 1971 ईस्वी में। आगे देख लेंगे मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है और ये सबसे छोटा ग्रंथि है। भार कहेगा तो 0.6 ग्राम हो जाएगा। तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे, तो तीसरे जैन तीर्थकर हो जाएंगे संभवनाथ। इनकी प्रतीक चिन्ह कहेगा तो अश्व हो जाएगा, यानी कि घोड़ा।
टोटल कहेगा जैन के कितने तीर्थकर थे, तो 24 थे। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लापुथुर पलकुआ को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये है तमिलनाडु का। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है, तो ये हो जाएगा संसद। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई, तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। आगे देखेंगे जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर किया गया, तो ये किया गया है कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है, और ये महात्मा गांधी की पत्नी थी। ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है सिक्किम में। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के मिजोरम में स्थित है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। हज पावर ऑफ 18 का लॉन्च किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया, तो हज पावर ऑफ 18 लॉन्च किस सोशल मीडिया के साइट पर किया गया था, ये किया गया था ट्विटर के सोशल मीडिया पे। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, पानीपत के जो तीसरा युद्ध हुआ था ये अफगान और मराठा के बीच में हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और इसमें बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराए थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, और ये पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखा था। पानीपत के दूसरा युद्ध कहेगा तो 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदोन्नत किया गया, यानी कि किस वर्ष प्लूटो ग्रह को ग्रह के भाग से हटाया गया, तो ये हटाया गया था 2006 में, और इसे कहाँ रखा गया था, बौना ग्रह के समूह में। चीनूक कहाँ का स्थानीय पवन है, तो ये हो जाएगा अमेरिका के। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, तो उस समय थे के सिवान। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल किसे परिभाषित करता है, तो ये दाब को परिभाषित करता है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएंगे कालिदास, और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है, तो ये हो जाएगा टीबी। अब विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो ये चूना पत्थर है। भारत में प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत किया जाता है, तो लोकसभा के बहुमत दल द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाता है। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच का वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर था, तो ये बंगाल के क्षेत्र में। जो वुड डिस्पैच है ये 1854 में लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, और इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा से। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव है सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।